नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य व भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वाक्य होता क्या है, वाक्य कहते किसे हैं, उसके बाद हम वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो वाक्य की परिभाषा होगी सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। तो शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और जिससे एक निश्चित अर्थ प्रकट होता हो वह वाक्य कहलाता है। जैसे सीता गीत गाती है, तो सीता क्या कर रही है? गीत गा रही है। ठीक है, तो ये जो शब्दों का समूह है ये व्यवस्थित है और इससे एक निश्चित अर्थ प्रकट हो रहा है कि सीता क्या कर रही है? गीत गा रही है। तो दोस्तों, वाक्य को समझने के बाद में अब हम वाक्य भेद के बारे में जानेंगे कि वाक्य के भेद क्या क्या होते हैं। तो वाक्यों का भेद जो है, प्रमुख रूप से वाक्यों का विभाजन हम दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, प्रमुख रूप से वाक्यों का विभाजन कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से। तो नंबर 1 है, पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, वाक्यों का भेद। तो पहला जानते हैं रचना के आधार पर किस प्रकार से भेद है रचना वाक्यों का। रचना के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य जिसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। तो अब इसके बाद में सबसे पहले हम सरल वाक्य पढ़ते हैं, फिर संयुक्त वाक्य, फिर मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहला है हमारा सरल वाक्य। तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय से मतलब एक ही करता रहता है और एक ही क्रिया होती है, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है। ठीक है, तो ये राम एक करता है और कहाँ जा रहा है? उद्देश्य एक ही विधेय है, तो राम घर जाता है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। दूसरा ले लेंगे कि मीना पढ़ रही है। ठीक है, मीना पढ़ रही है, ये भी एक सरल वाक्य होगा। शिल्पी पत्र लिखता है, शिल्पी पत्र लिखता है। तो ये भी एक सरल वाक्य होगा, क्योंकि जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है, वो है क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था। इसके बाद में हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों अर्थात और, एवं, तथा, व, अथवा, फिर भी से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये योजक वो होते हैं जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, वो कहलाते हैं योजक शब्द। ठीक है, तो इन शब्दों से और भी होते हैं बहुत सारे, इन शब्दों से जो भी जुड़े होते हैं जो वाक्य, वह कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है, एक वाक्य है वह सुबह गया और दूसरा वाक्य है शाम को लौट आया। तो इन दोनों वाक्यों को ये जो शब्द है, ये जो योजक शब्द है, ठीक है ना,
इससे एक शब्द एक वाक्य को दूसरे वाक्य से ये जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा संयुक्त वाक्यों की विशेषता होती है कि उसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और उनको योजक शब्दों के द्वारा जोड़ा होता है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे एक और उदाहरण ले लें हम कि राम घर जाता है और श्याम विद्यालय जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं राम घर जाता है एक सरल वाक्य है और श्याम विद्यालय जाता है। ठीक है, ये भी एक सरल वाक्य है, लेकिन इनको योजक शब्द के द्वारा इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ दिया गया है। तो ये क्या है, पूरा सेंटेंस जो है, वाक्य है, वह संयुक्त वाक्य है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य में जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, अन्य आश्रित वाक्य उपवाक्य हों तथा जो आपस में जो वह जितना उतना जैसा वैसा आदि से मिले जुले हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जो लड़का कमरे में बैठा है वह तुम्हारा भाई है, तो ये एक मुख्य उपवाक्य हो गया। ठीक है, और जो लड़का कमरे में बैठा है, ठीक है, तो जो का इसके साथ में संबंध है। ठीक है ना, तो ये हो गया मिश्रित वाक्य। जो वह जितना उतना, ठीक है ना, तो इसी के साथ जैसा और भी उपवाक्य और भी मिश्रित वाक्य हो सकते हैं, जैसे कि यदि परिश्रम करोगे तो, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ठीक है ना, तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है ना, ये किससे जुड़ा है, यदि से। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो ऐसे शब्द जो वह जितना उतना जैसा वैसा इनसे शुरू होते हों, ठीक है, वह कहलाते हैं मिश्रित वाक्य, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य जो होते हैं वह आश्रित उपवाक्य होते हैं और एक से अधिक समापिका क्रियाएं भी हो सकती हैं उसमें। ठीक है, तो हमने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य तीनों के बारे में पढ़ लिया है। सरल वाक्य वे होते हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, मतलब एक कर्ता, एक कर्म, एक क्रिया होती है, वह सरल वाक्य कहलाते हैं। और संयुक्त वाक्य वे होते हैं जिनमें एक से अधिक, दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, वे कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। और मिश्रित वाक्य क्या होता है, मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, वे कहलाते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है, सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।